हमारे परम सखा हैं, शायद आपको पता नहीं है, वो हम पर कभी प्रहार और वार नहीं कर सकते। यदि आप ये खबर लेकर के आए हो कि वो हमारे नगर की तरफ आ रहे हैं, तो चलो चलो हम चल करके स्वयं अपने प्रभु से भेंट करते हैं। चलो फिर महाराज। चलो गुप्तचर, चल करके हम अपने परम मित्र से मिलते हैं। आओ महाराज। लक्ष्मण, देखो हम चलते चलते कितने दूर आ गए। अरे अरे मित्र, अरे भगवान, अरे आप हमारे नगर में पधारे, मैं तो धन्य हो गया। परंतु आप महलों में राज करने वाले इस गरीब व्यक्ति को कहाँ पहचानोगे प्रभु, कहाँ पहचानोगे? अरे मित्रवर जी ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे हम और आप बचपन में एक ही गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, कितने दिनों के बाद मिले हो। आओ सर्वप्रथम हमारे हृदय से लग जाओ। आओ मित्र। क्या क्या मित्रवर, तुमने हमें पहचान लिया मित्रवर? यदि आपने हमें पहचान लिया है तो आप हमें गले से लगा लो भगवान, आप हमका गले से लगा लो प्रभु। वाह भगवान वाह, आपने हमें इस प्रकार से अपने गले से लगा लिया, आप हमें इस प्रकार से पहचान लिया भगवान। हम तो समझ रहे थे कि आप हमें भूल गए होंगे, परंतु भगवान वाह वाह, आपने अपने मित्र को याद रखा। छे मित्र, भला हम आपको कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि आप तो हमारे मित्र हैं। परंतु अपने राज्य और अपने नगर की कुशल बतलाओ। भगवान हमारे राज्य के तो सब कुशल है, परंतु आप एक महलों में राज करने वाले, परंतु आप इस भेष में कहाँ को जाते हो भगवान, कहाँ को जाते हो? मित्र ने सारा आज हमारे माता पिता ने हमें 14 वर्षों का वनवास दिया है, और अपने माता पिता के आगे का पालन करने के लिए हम और हमारे भैया लक्ष्मण तथा हमारी प्रिय जानकी तीनों प्राणी आज 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए निकले हैं। क्या भगवान, ये आप कहाँ थे भगवान? आप महलों में राज करने वाले और आप 14 वर्षों के लिए वनवास को जाते हो भगवान? हाँ मित्रवर। अरे माता को देखो, एक राजकुमारी की तरह राज करने वाली, और इस प्रकार से कैसे वन में विचरण करेंगी भगवान? आप ये सब क्या कह रहे हो नाथ? एक राजा की तरह राज करने वाले आप ये क्या कह रहे हो? हे भगवान, बोलो मित्र। कि महलों में राजा भांति रहे, किस भांति रहोगे तुम वन में?
की करती किस भांति कटेंगे दिन बन। रानी की भांति रहने वाली किस भांति रहेगी ये बन। अरे भगवान, राजकुमारी की तरह रहने वाली माता किस प्रकार से वन में विचरण करेंगी, कैसे रहेंगी। हे भगवान, आप हमारे ही नगर में रहो भगवान, आपको वन जाने की जरूरत नहीं है भगवान, नहीं है। ये भैया निषाद राज, ये तो आपकी प्रेम की पराकाष्ठा है जो आज आप हमें अपने राज्य को ले जाना चाहते हो, हमें समस्त सुख प्रदान करना चाहते हो, परंतु ये तो समय का चक्र है मित्रवर जो आज हम पर आया है, जो आज हम तीनों प्राणियों को वनवास ले जा रहा है। इसमें हस्तक्षेप करना अनुचित है। क्या भगवान, आप हमारे नगर को भी नहीं चलोगे। हे मित्रवर, अगर हम आपके नगर में जाएंगे तब तो हमारा वनवास कहाँ रहेगा। हम तो 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हैं, हमें किसी के राज्य में ये आप कहाँ कहते हो भगवान, आप हमारे नगर को भी नहीं जाओगे, परंतु हे गुप्तचर, अरे गुप्तचर कहाँ है तू। अरे देख हमारे भगवान आए हैं, जा करके कुछ कंदमूल फल लेकर के आ, जो हम प्रभु को भेंट करेंगे। आज शीघ्र लेकर के आओ। ठीक है महाराज, जाओ जल्दी लेकर के आओ। वाह महाराज, भाई मित्रता आप भी निभाइए। लाओ महाराज गढ़ के। तू का मूर्ख हो गई है का। अरे ये हमारे भगवान के लिए, हमारे मित्र के लिए हैं। आज तू नहीं जानता है, ये महलों में राजा की बात रहने वाले, और आज देख इनका वेशभूषण देख किस प्रकार से लग रहे हैं। घर के भगा देंगे है का? नहीं, ये अपने माता के वचनों का पालन कर रहे हैं, परंतु हमारे पास जो कुछ भी है वो हम प्रभु को अवश्य खिलाएंगे। तुम तले ये फल फलहारी खाओ, तले हम शकरकंदे खोद लेंगे। क्या करेगा तू? शकरकंदे भगवान खवाई भी है, थोड़ी बांध देनी भी है। ठीक है, तू जा सकता है। लो भगवान, निकाल देने, थोड़ी गुजरी निकाल ले। अरे तू क्या कहते रे? हाँ, गुजरी थोड़ी निकाल ले, बांधी नहीं है। ठीक है, तू हट यहाँ से। लो प्रभु, ये कंदमूल फल खा करके अपनी भूख को संतुलन दिलाओ भगवान। लो भगवान, ये भेंट को स्वीकार करो। ये भैया निषाद राज, आपके इस प्रेम भाव को देख करके मैं प्रसन्न हो गया, परंतु भैया निषाद राज, ना तो हम आपके महलों को जा सकते हैं, ना तो आपके इस राज के ये हम फल ही खा सकते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तब तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। ये आप कहाँ कहते हो भगवान? आप ना ही तो हमारे नगर जा सकते हो और ना ही तो हमारे कंदमूल फल खा सकते हो। ये आप कैसा वचन बोलते हो भगवान, कैसा वचन बोलते हो? अरे भैया निषाद राज, इसे अनुचित मत समझना, परंतु जब मैं पुनः कभी आपके राज्य में आऊँगा, प्रेम भाव से आपके साथ में बैठ करके इन फलों का सेवन करूँगा,
परंतु इस समय हमारे लिए ये स्वीकार नहीं है। क्या भगवान, आप ये हमारी भेंट को नहीं स्वीकार कर सकते? हे भगवान, फिर भी मैं आपका दास हूं, मेरा फर्ज है कि मैं आपकी सेवा करूं। हे भगवान, आप वन को जाने की बात छोड़ दो, आओ हमारे नगर में चल करके विश्राम करो भगवान। शे भैया निषाद राज, हम विश्राम तो अवश्य करेंगे क्योंकि हम इधर से गुजर रहे हैं, परंतु देखो संध्या का समय भी हो चुका है, हम रात्रि तो यहीं पर ही व्यतीत करेंगे, परंतु हम किसी भी राजसी स्थान पर बैठ करके नहीं, हम इस पृथ्वी पर ही आसन लगा करके रात्रि व्यतीत करेंगे। क्या भगवान, आप रात्रि तो व्यतीत करोगे, परंतु हमारे नगर में नहीं, यहीं पर आप रात्रि व्यतीत करोगे? वाह भगवान। हाँ भैया निषाद राज, ये कैसा समय आ गया है जो आप ना तो अपने राज्य में हो और ना ही तो हमारे नगर जा सकते हो। महलों में विश्राम करने वाले आज किस प्रकार से यहाँ पर विश्राम करोगे भगवान? अरे भैया, हमारे लिए आसन लगाओ, जो भी पृथ्वी पर हमें आसन मिलेगा हम प्रेम भाव से उस आसन को ग्रहण करेंगे। ठीक है भगवान, हम तुम्हारे वचनों को नहीं काट सकते हैं, जैसा आप आज्ञा दो भगवान वैसा हम करने के लिए तैयार हैं। अरे गुप्तचर, भैया लक्ष्मण, प्रिय जानकी, आज भैया निषाद राज के प्रेम भाव को देख करके हमारे हृदय में अथाह प्रेम उमड़ पड़ा है, क्योंकि देखो इनके हृदय में कोई भी छल कपट नहीं है। आज जो ये आसन है ये हमारे लिए किसी राजगद्दी से कम नहीं है, इसीलिए आओ ये आसन ग्रहण करते हैं। भैया निषाद राज, कहाँ कहते हो भगवान? अब आप अपने राज्य में जाओ और हम यहीं पर रात्रि व्यतीत करने को पुनः यहाँ से प्रस्थान करेंगे। महाराज, क्या ये कुश और कांस का बिछौना? क्या कह रहे हो भगवान? मैं आपको छोड़ करके और यहाँ से अपने नगर को चला जाऊं? नहीं भगवान, नहीं। आप महलों में राज करने वाले आज इस प्रकार से बिस्तर पर कांचों पर सैनकच करने वाले, और आप कहते हैं कि मैं छोड़ करके आपको चला जाऊं? नहीं भगवान, मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपकी सेवा करूंगा। नहीं भैया निषाद राज, अगर आप यहाँ पर ठहरना चाहते हो तो मैं आपको इस बात से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें आपका प्रेम निहित है, प्रेम छुपा हुआ है, इसीलिए अब मैं विश्राम करना चाहता हूँ, प्रातः होते ही यहाँ से प्रस्थान करूँगा। परंतु भगवान, हे भगवान, आप यहाँ से प्रस्थान कर जाओगे, परंतु भगवान कि ऐसा है तो फिर हे भगवान
साथ आपके रहूंगा आपके रहूंगा और बनवास की पद की सेवा कर कुछ दिन तक साथ प्रभु की सेवा कर कुछ दिन तक साथ रहूंगा मैं। हे भगवान, यदि ऐसा है तो मैं आपके साथ ही रहूंगा। आपके साथ रह करके एक प्रजा अपने राजा की सेवा करती है, परंतु मैं अपने प्रभु की सेवा इस वन में करूंगा। मैं वन में आपके साथ रहूंगा भगवान। श्री भैया निषाद राज जी, अनुचित आज्ञा हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि आप तो एक राजा हैं और अगर राजा ही किसी की सेवा करने लगेगा तो उसकी प्रजा का क्या होगा, उसकी प्रजा की देखभाल कौन करेगा। इसलिए हे भैया निषाद राज, आप हमारे साथ बन जाने के लिए उत्सुक मत हो, क्योंकि हमें वनवास हुआ है। हम तीनों प्राणी जाकर के 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करेंगे और जब पुनः वापस आएंगे तो अवश्य आपके राज्य में होकर के ही जाएंगे। का भगवान, आप इस समय हमारे राज को नहीं जा सकते, नहीं, परंतु जिस समय तुम 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करके पुनः आप हमारे नगर को वापस आओगे भगवान। अवश्य। ठीक है भगवान, यदि आप बात कहते हैं तो आपके वचन तो सत्य होंगे। जिस समय आप 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करके वापस आना तो अवश्य भगवान इस सेवक के नगर को आना भगवान। अवश्य मित्र, हम आप जैसे मित्र को कदापि नहीं भूल सकते। ठीक है भगवान, आप यहीं पर विश्राम करो भगवान, विश्राम करो। ठीक है, देखो जो ये आसन है, इस आसन पर अवश्य विश्राम करो। प्रातः होते ही यहाँ से प्रस्थान किया जाएगा।